प्रेजेंटेशन वीडियो तो देख लिया, बट उसके बाद ज़्यादातर पर्सन का नॉट इंटरेस्टेड आता है। एंड इवन अगर इंटरेस्टेड आती भी है, फिर भी उनको क्लोज करने के बाद उनका पेमेंट नहीं आता। बोलते भी क्या, जस्ट अभी 5 मिनट में पे कर रहे, उसके बाद देखती हूँ ये ब्लॉक हो रखा है। ऐसा क्यों होता है? सो हाई गाइस, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, बताने वाले हैं, चाहे वो एनरोलमेंट वीडियो हो, चाहे वो फाइनल क्लोजिंग वीडियो ही क्यों ना हो, हम किस तरीके से कन्वर्जन निकालें, ठीक है, कैसे क्लोज करें। सो फर्स्ट से लेकर एंड तक वीडियो में ज़रूर बने रहे, तभी आपको समझ में आएगा। स्किप करोगे तो बिल्कुल भी आपके एक एक पॉइंट अगर आप मिस कर दोगे, कुछ भी पॉइंट, तो बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाओ, राइट। सो ध्यान से बने रहे। फर्स्ट थिंग, अगर आप किसी को क्लोज करने जा रहे हो, चाहे वो 1 रुपये ही क्यों ना हो, लोग अपने जेब से आपको पैसे क्यों दे जब उनको अगर कोई वैल्यू नहीं मिल रही है, राइट। तो सबसे पहले 1 रुपये की जगह पे आपको 100 रुपये की वैल्यू उनको देने होंगे, दैन तब जाके वो आपके साथ क्लोज होगा, 1 रुपये भी आपको पे करेंगे। एंड सेकेंड थिंग, यहाँ पे ये गलती मत करो कि हाँ जी जस्ट उन्होंने वीडियो कंप्लीट कर लिया, आपको बोला कि हम रेडी हैं नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, तो जस्ट उनको कॉल मत करो तुरंत। होल्ड, थोड़ी पॉज लो, 4 to 5 मिनट। उनको एक मैसेज करो प्यारा सा, ओके डियर आई कॉल यू लेटर आफ्टर 5 मिनट। इस तरीके से आप एक मैसेज ड्रॉप करो। एंड उसके बाद कॉल करते ही डायरेक्ट ये मत बोलो कि आपने वीडियो देख लिया, नेक्स्ट प्रोसेस के लिए रेडी हो। नो, अगर ऐसा करोगे आप रोबोट बन के काम कर रहे हो। हमें यहाँ पे हम बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस मतलब है कि लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो सॉल्व हम कैसे करेंगे? जब हम उनकी नीड को पकड़ेंगे, उनकी जो प्रॉब्लम्स है, जो उनको चाहिए, उनको हम समझेंगे। और वो कैसे समझेंगे? जब हम उनसे ज़्यादा बात करेंगे। और ज़्यादा कब बात कर पाएंगे? जब हम पहले उनसे रिलेशन बिल्ड करें। रिलेशन कैसे बिल्ड होगा? जब आप उनसे सवाल करोगे, उनकी पसंद नापसंद जानोगे, राइट। और तभी होगा जब आप उनसे बातें करोगे। और ज़्यादा ना बोल के आपको सुनना है, क्योंकि ज़्यादा अगर बोलना स्टार्ट करोगे तो आप अपने पे ही ख़त्म हो जाओगे। इसलिए प्रॉस्पेक्ट को हमेशा ज़्यादा बोलने देना है, खोलना है, उनको सुनना है कि वो क्या बोल रहे हैं और क्या चाहते हैं, ताकि वो बोलते बोलते एंड मोमेंट पे वो ख़त्म हो जाएगा। आप उनकी नीड को पकड़ पाओगे, आइडेंटिफाई कर पाओगे, देन तब जाके उनको आप क्लोज कर पाओगे, ठीक है। सबसे पहले उनको अगर आपने कॉल किया, सब इस तरीके से बोलो कि उनको ना ही लगे कि आप मैम हो, सर हो। जस्ट लाइक फ्रेंड, जस्ट लाइक एज लाइक आप उनको ऐसा फील करवाओ कि आप उनकी बेस्ट फ्रेंड हो, या फिर तो आप उनके सिस्टर हो, ब्रदर हो, ठीक है। सो हाई डियर, हाउ आर यू, कैसे हो, गुड इवनिंग, कैसा रहा आपका दिन, बढ़िया। इस तरीके से आप बात करो। उन्होंने बोला हाँ जी बिल्कुल बढ़िया। और सिस्टर, पहली बात तो देखो, आप कंफर्टेबल हो जाओ। ये मत सोचो कि आप मैम के साथ बात कर रहे हो, सोचो कि आपके सिस्टर के साथ, आपके दोस्त के साथ बात कर रहे हो, ठीक है। कंफर्टेबल हो जाओ। और कैसा रहा दिन? सब कुछ बढ़िया। थोड़ी बहुत आपने कॉमन ग्राउंड फेल कर जैसे किया। एंड उसके बाद आपने थोड़ी रैप अप फॉर्म किया, उनके घर के बारे में कौन कौन है। इतनी भी ऐसे भी सवाल नहीं कर रहे कि आप जैसे कि इंक्वायरी कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जस्ट थोड़ी नॉर्मली, देखिए जिस तरीके से हम हाल चाल पूछते, कौन कौन है उनके घर में, हमें जानना होगा बैकग्राउंड क्या करता है, ताकि जाके आप एंड मोमेंट पे उनका क्लोज कर सको, उनकी नीड को आइडेंटिफाई कर सको, ठीक है। इस तरीके से पूछने। ओके, उनके फ्यूचर के बारे में पूछो, वो अभी क्या कर रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि प्रॉस्पेक्ट अभी करता क्या है, ठीक है। सबसे पहले अगर आपको पता ही नहीं है क्या करता है, कैसे, आप कुछ भी उनको बता नहीं पाओगे, क्लोज नहीं कर पाओगे, उनकी नीड को पकड़ नहीं पाओगे। तो इस तरीके से आपने हालचाल पूछा, 1-2 मिनट वहाँ पे लगाया, ठीक है। 2 मिनट काफ़ी होता है, इनफ होता है। इतनी मिनट, 5-10 मिनट सिर्फ उनके ही बारे में पूछते मत जाओ। उनको पूछो अगर वो स्टडी कर रहे हो, वाह बहुत अच्छी बात है, स्टडी के साथ आपने ऑनलाइन वर्क के लिए फॉर्म फिल किया। अगर इनवाइट में आपने बोला था तो आपको ये याद होना चाहिए कि हाँ वो स्टूडेंट है। तब डायरेक्ट उनको बोलो कि आपने जैसे कि बोला था आप स्टूडेंट हो, राइट। सो आप स्टडी के साथ साथ वैसे काम को करने का क्या क्यों डिसीजन लिया आपने, वो जो भी रीज़न बताए उनको रिलेट करो। वो बहुत अच्छी बात है, आपके जैसे हज़ारों स्टूडेंट यही रीज़न पे हमारे साथ काम कर रहे हैं, क्या 10,000 से लेकर 15-20,000 लाखों रुपए तक अर्न कर रहे हैं। और रियलिस्टिक बताना है, ऐसा नहीं कि आप लाखों रुपए कमा लो, ये है वो है, बस फैक्ट वाली बात बताना है, उनको जेन्युइन लगे, वो रिलेट कर पाएँ, ठीक है। इस तरीके से आपको बात करनी। एंड उसके बाद आपने सारी चीज़ें किया इस तरीके से, उसके बाद आओ, ओके चलो ठीक है डियर, अभी ना हमारे पास टाइम की थोड़ी लिमिटेशन है, बाद में भी हम कर लेंगे, बट अभी हमारे पास थोड़ी टाइम की कमी है, ठीक है। तो अभी हम काम के बारे में करते हैं बात। सो डियर, आप मुझे बताओ, वीडियो को बढ़िया तरीके से देख लिया आपने, सबसे बढ़िया क्या लगा, क्या सीखा, सब ये पूछो। ये मत बताओ कि क्या अच्छा लगा आपको, नो, ये आपका बहुत डाउन कर देंगे आप कन्वर्जेशन। आपको ये पूछना है, ओके सबसे बढ़िया क्या लगा आपको वीडियो में, कुछ 1-2 पॉइंट बताओगे, ताकि मुझे एक आइडिया लगे कि आपने क्या सीखा, उसके हिसाब से मैं और अच्छे से आपको गाइड कर पाऊँ। वो बोलेगा ऐसा 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 ऐसा, अगर वो बोल नहीं पा रहे तो रिलेट करो। देखो डियर, फर्स्ट वीडियो है, पहले वीडियो में सब कुछ बता पाना, आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, आई नो, मुझे भी पता है, क्योंकि स्टार्टिंग है एंड सब कुछ समझ में भी नहीं आएगा। वो ऑब्जेक्शन दे कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया, इससे पहले आप बोलो कि आपको सारी चीज़ें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि फर्स्ट वीडियो आपने देखी है, राइट। तो इस वीडियो में आपको जस्ट ये बताया, आपको पता होना चाहिए कि वीडियो प्रेजेंटेशन में आपकी मैम सर ने क्या बोला है, ठीक है। सबसे पहले आपको वीडियो को देखना होगा बार बार, अगेन एंड अगेन, उनको अच्छे से समझना होगा।
उसके बाद आपने रिलेट किया। अगर वो बोल नहीं पा रहे तो उनको आप हेल्प करो, ओके कोई बात नहीं मैं आपको हेल्प करती हूँ, ऐसा ऐसा पॉइंट था, आप थोड़ी रिलेट किया, सर ने मार्केट की रियलिटी बताया आज के डेट में, गवर्नमेंट जॉब वर्सेस या फिर प्राइवेट जॉब बिजनेस, इस तरीके से सर ने बताया, आपको याद होगा है ना। एंड आपने बहुत सारे पर्सन को सुना, टेस्टिमनी सुना होगा आपने, प्लस मुझे भी देखा अगर आप उस वीडियो में, अगर नहीं है तो आपके प्लाइन को आपने इनको भी देखा होगा राइट, जिन्होंने मुझे गाइड किया, तो भाई उनकी हाई क्रिएट करो, ठीक है। तो आप मुझे बताओ इस वीडियो को देखने के बाद, इतने सारे पर्सन को सुनने के बाद एक ऐसा माइंड में फील हुआ कि भाई अगर इतने सारे लोग कर सकते हैं वाई नॉट, मैं क्यों नहीं कर सकती, ऐसा फील हुआ, ट्रस्ट हुआ। वो बोले हाँ जी मैम बहुत बढ़िया तरीके से ट्रस्ट हुआ, जो भी उनका बोले। अगर ऑब्जेक्शन आए तो ऑब्जेक्शन की अगर वीडियो चाहिए होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर बनाऊंगी, ठीक है। तो आप इस तरीके से उनसे पूछ सकते हो, वो बोलेगा हाँ जी सब कुछ क्लियर कर दिया आपने, ये क्या है वो क्या है। एंड अगर आप चाहते हो उनको थोड़ी इनकम के बारे में बताना कि कैसे कितना कमा सकते हो, सबसे पहले पूछो, चलो ठीक है डियर, इमेजिन करो अगर इस वर्क को कंटिन्यू करने का मौका मिल जाता है, मिनिमम कितने घंटे निकाल सकते हो। वो बोलेगा जो भी है 2-3 घंटे, है ना। देन आप उनको बताओ कि 2-3 घंटे में काम करेगा, अगर मैं 15-20 हज़ार अर्निंग करने में आपको हेल्प कर दूँ, पहले मन से कैसा रहेगा आपके लिए, बहुत बढ़िया रहेगा। क्योंकि सबसे पहले उनको क्या मिल रहा है उनको आपको दिखाना होगा। उनको अगर पता चले कि यहाँ पे वो इनकम करेगा पहले मन से, तभी वो आपके पैसे लगाएंगे, या फिर तभी वो क्लोज होगा। अगर कुछ भी वैल्यू नहीं मिल रही है, आप चाहे कुछ भी बता दो, हमारे ये काम है वो काम है, कोई नहीं स्टार्ट करने वाला। सबसे पहले आपको ये बताना होगा, ठीक है। एंड उसको आपने ये बता दिया 15-20 हज़ार आ जाए तो बताओ कैसा रहेगा आपके लिए, वो बोला बहुत बढ़िया रहे। तो ये सारी चीज़ें आप मुझे बताओ, आज अगर इस वर्क को आज कंटिन्यू नहीं करते हो, ठीक है, फियर ऑफ लॉस, खोने की, देखो पाने की खुशी सबसे पहले, एंड खोने का डर। पाने की खुशी मतलब कुछ बहुत बढ़िया मिल रहा है, बहुत खुशी, और अगर इतनी खुशी दे दिया आपने, उसके बाद आपने खोने का डर दे दिया, भाई अगर ये ना मिला तो आपके पास क्या ऑप्शन रह जाएगा। अब ये पूछो, मान के चले अगर आज आपको ये ऑनलाइन वर्क कंटिन्यू करने का मौका ना मिलता है, तो आप मुझे बताओ कोई अदर ऑप्शन है राइट नाउ कि अपने स्टडी, अपने जॉब, अपने भी हाउस वाइफ होने के साथ 2-3 घंटे लगा के घर पे बैठे सेफ सिक्योर इन्वायरमेंट पे 15-20 हज़ार कमा सकते हो, इसके अलावा और कोई अदर ऑप्शन है। वो बोलेगा नहीं है मैम इसलिए करना चाहते हो। सो इसलिए ज़्यादातर आपके जैसे स्टूडेंट, ज़्यादातर आपके जैसे हाउस वाइफ जॉब प्रोफेशन के लोग इस वर्क को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक फ्लेक्सिबल टाइम है और बहुत बढ़िया अर्निंग है, क्योंकि आप घर पे बैठे कर सकते हो, कोई बॉस नहीं है, कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। स्टडी के साथ अगर आप इस वर्क को कोई भी जॉब करने जाओगे तो सबसे पहले 8-10 घंटे देने होंगे। 8-10 घंटे दे के क्या पढ़ाई करना पॉसिबल हो पाएगा। आपने ये भी रिलेट कर दिया। वही हाउस वाइफ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, है ना। या फिर अगर वो जॉब प्रोफेशन की है उनको भी वहाँ पे भी आप कर सकते हो कि जॉब के साथ आप पॉसिबल है कि 2-3 घंटा और कोई काम करो और 15-20 हज़ार कमाओ, वो नहीं बोलेगा राइट। तो सिंपल सी बात है, इस तरीके से आप उनके साथ रिलेट करो। और अगर वो लड़की है, बेनिफिट ऑफ एडवांटेज, भाई ये ट्रिक आप अप्लाई जरूर करो। अगर आप लड़की हो मेरे वीडियो को सुन रहे हो, ये ज़रूर बोलो, अगर आप मुझे बताओ आज के डेट में क्या लड़कियाँ कहीं सेफ है, नो वे, कहीं पे भी सेफ नहीं है, रेप केसेस होती रहती हैं। मैं भाई ये बोलती हूँ, मैं डायरेक्ट इस वीडियो में बता रही हूँ आपको, ठीक है। ऐसे ऐसे गिलोने हरकतें होते हैं हमारे हम लड़कियों के साथ, तो हम कहाँ ही सेफ है बताओ। अगर कहीं पे जॉब करने जाओगे, पता नहीं कल दिन क्या हो ना हो, कोई गारंटी नहीं है, कोई आइडिया नहीं। पर आपको ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसा काम मिल रहा है जहाँ पे 4 दीवारों के अंदर रह के मम्मी पापा के साथ, नज़रों के सामने, अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने लव वंस घर पे बैठ के आप इस वर्क को कर सकते हो। आप मुझे बताओ इससे बेस्ट थिंग और कुछ हो सकती है एक लड़की के लिए। मैम नो भाई, इतनी बड़ी मेन पॉइंट आपने पकड़ लिया लड़की के सबसे इंपॉर्टेंट, तो वाई नॉट आपको स्टार्ट करना चाहिए। लगता है आपको स्टार्ट करना चाहिए, बिल्कुल। सो डियर देखो, ये मैं एश्योरिटी दूंगी आपको कि सिखाने की जिम्मेदारी 1000%, 110% मेरी है। कैसे क्या करना है, सीखने की जिम्मेदारी आपकी। अगर आप काम करने के लिए, टाइम देने के लिए, सीखने के लिए रेडी हो, देन मैं आपको सिखाने के लिए रेडी हूँ। तो मुझे बताओ यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो आपको। आपने हमेशा पूछना है एंड पे, सारी चीज़ें बताने के बाद सब कुछ क्लियर हो आपको, या फिर कोई डाउट क्वेश्चन है। ओके, अगर आपका 199 रुपीज़ एनरोलमेंट है, कुछ भी एनरोलमेंट, तो आप उनसे पूछो। आपने देखा होगा एक अमाउंट है हमारे रजिस्ट्रेशन के लिए, आज के डेट में देखो डियर, फ्री ऑफ कॉस्ट में कुछ नहीं मिलता। फ्री में मिलने वाली चीज़ों की कोई वैल्यू भी नहीं होती है राइट। तो इसीलिए हमने एक चार्ज रखा है इतने अमाउंट का। आप मुझे बताओ अगर वो कोई कुछ बोल रहा है जैसे कि पेमेंट नहीं है, तो थोड़ी आप बता सकते हो हम दिन में कितने रुपीज़ खर्च करते हैं। सबसे पहला एक बहुत बढ़िया ट्रिक मैं आपको देती हूँ। अगर बोल रहे हैं ना पेमेंट को लेकर, अगर किसी को इशू है, वो बोल रहे कि मेरे पास पैसे नहीं, आप या फिर नहीं बोलने से पहले ही आप बताओ। तो डियर आप मुझे बताओ कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहे हो। वो बोलेगा ओप्पो का। कितने थाउजेंड का आएगा, 15-20 हज़ार का। ओके 20 हज़ार। कितने साल से यूज़ कर रहे हो, 5 साल हो गया। ओके 5 साल। और मंथली के कितने रिचार्ज आते हैं। वो बोलेगा मैम मैक्सिमम 300-400 के आसपास। ओके एंड दिन के कितने घंटे सोशल मीडिया यूज़ करते हैं फ़ोन के उतने। मैम 4-5 घंटे, 3 घंटे तो हो ही ज़्यादा नाइट तक। इस तरीके से बोलेगा। ओके ओके, तो आप मुझे बताओ डियर, आज तक आपने 15 हज़ार का फ़ोन यूज़ किया 5 साल तक, और 300-400 रुपये एवरी मंथ रिचार्ज, और 3-4 घंटे एवरी डे आपका खर्च हो रहा है। आज तक उस फ़ोन से, उस पैसों से, उस टाइम से एक भी रुपीज़ का बेनिफिट हुआ, 1 रुपीज़ भी अर्न किया आपने। बोलेगा नो, बिल्कुल नहीं, सिर्फ गवाया है आपने। और किसी ने सिखाया आज तक। बोलेगा नहीं मैम।
किसी ने सिखाया भी नहीं। बट कैसा रहेगा उसी फ़ोन, इसे स्मार्टफोन, उसे 2-3 घंटे, उसे 200-400 रुपये से अगर मैं आपको इतनी कैपेबल बना दूँ, सिखा दूँ 10 मॉडर्न वेज, आपको अलग अलग डोमेन्स पे आपको वर्क करने का मौका मिले, सीखने का मौका मिले, जहाँ पे आप 15-20 हज़ार अर्न करो, कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया। तो आप मुझे बताओ, समझदार इंसान वही 199 रुपये, 200 रुपये जो ऑलरेडी खर्च कर रहे थे, जहाँ पे हर एक दिन वेस्ट हो रहा था खाने पीने में, रिचार्ज में, अदर अदर एक्टिविटीज़ में, वहाँ पे वेस्ट करेगा? या फिर तो वो समझदार इंसान उस जगह पे इन्वेस्ट करेगा जहाँ से उनकी पैसे से पैसे बन गया, जहाँ से उनकी स्किल को पॉलिश करने का मौका मिले, कॉन्फिडेंस, पर्सनैलिटी, एंड आने वाले टाइम पे सिर्फ स्मार्टफोन से वो यूज़ कर पाए राइट वे, कि कैसे वो सीख पाए 10-15 हज़ार की अर्न कर पाए। तो समझदार इंसान क्या करेगा? वो बोलेगा ऑब्वियसली मैम मैं इन्वेस्ट ही करना चाहेगा। तो आप बोलो बिल्कुल, मुझे जहाँ तक लगता है समझदार हो थोड़ी ना आपको बोलेंगे कि नहीं मैम मैं समझदार नहीं हूँ। ऑब्वियसली बात है, ऐसे थोड़ी ट्रिक दो, ऐसे थोड़ी पॉइंट बताओ ताकि वो मना ही ना कर पाए। ठीक है, उनको बोले इस तरीके से, तो बोलेगा चलो ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ, स्टार्ट करें फिर। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि 199 रुपये, 200 रुपये लेके नेहा मैम कहीं भाग जाए, कहीं फ्रॉड हो जाए, स्कैम हो जाए, ऐसा तो नहीं लग रहा है भाई। उनके सवाल आने से पहले आप पूछो। ये ऐसे ऐसे पॉइंट आपको मैं बता रही हूँ ना, नेक्स्ट लेवल की आपको ना क्लैरिटी मिलेंगी, एंड 110% वो इनरोलमेंट करेगा जो सीरियस होगा पर्सन। उनको बोलो आप। उन्होंने बोला नहीं मैम ऐसा मुझे कुछ नहीं लग रहा है, और आप बोलो, उनके बोलने से पहले बोलो। अगर मुझे स्कैम करनी होती, फ्रॉड करनी होती, 10 मिनट लगा के 2 मिनट 200 रुपये के लिए नहीं बोलती। और रही बात, ना ही मैं आपके 200 रुपये लेके अंबानी बनने वाली हूँ, ठीक है, ना ही आप अगर बचा लोगे तो कोई बिल्डिंग बना लोगे। सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं खर्च होने वाला है। उसी जगह जो पैसों को अगर अच्छे जगह पे लगाओगे तो सीखने का मौका मिलेगा। और हमारा मेन मोटिव है 200 रुपये आपका पैसे नहीं लेना। 200 रुपये इसलिए लग रहा है क्योंकि हम सीरियस पर्सन को फाइंड आउट करते हैं। हज़ारों लोग आते हैं, हज़ारों लोगों में से सारी पर्सन तो सीरियस नहीं होता है आपके जैसे, राइट। तो अगर फ्री में सारे पर्सन को अगर मैं मीटिंग दे दूँ, पता नहीं आज देखेंगे 10 दिन बाद देखेंगे, कोई आइडिया नहीं है। इसलिए जो सीरियस होगा वो 199 रुपये क्या, वो 500 रुपये भी पे करेगा। सो ये होता है। सो आगे बढ़े दिया, और कोई डाउट क्वेश्चन? ऐसा तो नहीं है कुछ और लग रहा है माइंड में? ठीक है, नहीं मैम सारी चीज़ें ठीक क्लियर है। ठीक है, सो फिर इससे पहले कि मेरे पास सीट फुल हो जाए और ऑफर ख़त्म हो जाए, आपका सीट मैं कंफर्म करूँ, आगे बढ़े फिर। ये नहीं पूछना कि करना है या नहीं करना है, आपको बोलना है एक्साइटमेंट भाई, ऐसा लगे कि हाँ भाई मैं मना ही ना कर पाऊँ उनको, ऐसा ऐसा क्वेश्चन करो। तो फिर आगे बढ़े, स्टार्ट करें। सीट कंफर्म कर दें इससे पहले कि मेरे पास सीट फुल हो जाए। वो बोले हाँ जी मैम। तो अब तुरंत पूछो कैसे करोगे, जी पे, फ़ोन पे, क्या यूज़ करते हो? बोलेगा ये है, या फिर तो वो बोलेगा जो भी है मैं नहीं करते। ओके चलो ठीक है, वो तो आप कहीं से भी करवा ही लोगे। बट एक लास्ट में आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, सच में करना तो है ना? बाद में ऐसा तो नहीं कि मैम ये हो गया वो हो गया, आप रिस्पॉन्स ना करो या फिर तो कुछ और ही बोलो। ये ट्रिक हमेशा यूज़ करो। बोलेगा नहीं मैम, देखो डियर, आपका भी टाइम कीमती है और मेरा भी, हम नहीं चाहेंगे किसी का भी टाइम ख़राब ना हो, राइट। इसलिए मैं चाहूँगी अगर आप सच में करना चाहते हो तो ही मुझे बताओ, ताकि मैं आपका सीट कंफर्म कर पाऊँ। अदरवाइज़ अगर आप नहीं करोगे, अगर मुँह पे मना कर दो कोई बात नहीं, ताकि मैं किसी अदर पर्सन को सेलेक्ट करके उनको मौका दे दूँ जो सीरियस है पर्सन। भाई उनको ये लगे कि आप सिर्फ आप वो अकेले नहीं है आपके साथ काम करने के लिए, हज़ारों लोग वेट कर रहे हैं। अगर आप कर रहे हो तो वेलकम है, नहीं कर रहे हो तो वेलकम है भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, हम एज ए लाइक फ्रेंड सिस्टर बात कर सकते कभी भी, अगर आप नहीं भी करना चाहो, बट करना चाहते हो तो ही बताओ, ताकि मैं आपको सिखाने की ज़िम्मेदारी लूँ और आपका सीट में कंफर्म करूँ। भाई वो ना बोल ही नहीं पाएगा अगर वो सीरियस है। मैं तो बस फास्ट में बोल रही हूँ, थोड़ी आपको समझना है, सुनना है, हर एक पॉइंट में अलग अलग सी चीज़ें बता रही हूँ, आपको थोड़ी खुद से फील करना होगा। क्लोजिंग मतलब ऐसा नहीं कि रट लगा के मैं पॉइंट बता दूँ, उसी के हिसाब से पॉइंट बोलते जाओ। सिचुएशन मैटर करता है। अगर हम क्लोजिंग कर रहे हैं, सामने वाले पर्सन की क्या रिएक्शन है, क्या बोल रहे हैं, उसके हिसाब से हमें डिपेंड करेगा। और उसको जानने के लिए सबसे पहले उनके साथ हमें रिलेशन बिल्ड करना होगा, और सबसे पहले हमें अपने एक्सपीरियंस को बिल्ड करना होगा, स्किल को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से हमें नो सुनना होगा, देन तब जाके पॉसिबल है। ठीक है, आई होप आप सभी को क्लियर होगा। एंड इसके बाद भी अगर कुछ ऑब्जेक्शन आता है, जैसे कि मम्मी नहीं मान रहा, पैसा नहीं है वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें, अगर इस ऑब्जेक्शन को अगर आप क्लियर करना चाहते हो, हैंडल करना चाहते हो, कैसे ट्रिप मैं यूज़ करते हो, तुरंत मेरे पास 5 मिनट में ही उनका पेमेंट आ जाए। जानना चाहते हो, जस्ट कमेंट करो कि मुझे नेक्स्ट वीडियो चाहिए, कौन सी पॉइंट पे ऑब्जेक्शन है, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलता है गाइस। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट विशेस है कि बढ़िया तरीके से काम करो, अपने बिजनेस को रैपिडली ग्रो करो। थैंक यू।